जीवन में यदि कोई मुकाम हासिल करना हो तो उसे निश्चय ही हासिल किया जा सकता है, चाहे उसके लिए कितनी ही कठिनाइयों का सामना क्यों ना करना पड़े। कुछ ऐसा ही त्याग और कठिनाइयों का सामना कर शैलेंद्र कुमार भी सफल किसान बन गए और आज लाखों रुपये कमा रहे हैं। बाबैन खंड के गांव बुआवी के रहने वाले शैलेंद्र कुमार बताते हैं कि कई वर्षों तक प्राइवेट नौकरी की, लेकिन मन में कुछ अलग करने की चाह हमेशा रहती थी। आखिर कब तक नौकरी के सहारे जीवन को सफल बनाया जा सकता है। इंटरनेट पर कुछ अलग करने की खोज करना शुरू किया। इंटरनेट के माध्यम से मोती की खेती की जानकारी प्राप्त की और जिसका प्रशिक्षण लेने के लिए पहुंच गए उड़ीसा के भुवनेश्वर, जहां से मोती की खेती का प्रशिक्षण प्राप्त कर गांव बुआवी में मोती की खेती की शुरुआत की पहल की। शैलेंद्र कुमार बताते हैं कि जिस प्रकार दिन प्रतिदिन बेरोजगारी बढ़ रही है और किसानों को सही प्रशिक्षण नहीं मिल रहा, जिसके कारण वह हमेशा घाटा सहन करते आ रहे हैं, लेकिन मोती की खेती करने के लिए यदि सही प्रशिक्षण प्राप्त हो तो 60 से 70 हजार रुपया खर्च कर मात्र 13 महीने में ही 2 से 3 लाख रुपया कमाया जा सकता है। इस दौरान शैलेंद्र कुमार ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि सिप का कारोबार करने के लिए आपको प्रेरणा कहां से मिली? देखिए, पहले हम लोग प्राइवेट जॉब करते थे। प्राइवेट जॉब करते करते वही देखा भी कब तक प्राइवेट जॉब करते रहेंगे, क्यों ना अपना नया बिजनेस, कोई अपने हिसाब का बिजनेस किया जाए जिसमें कोई कंपटीशन ना हो। तो फिर हम लोगों ने काफ़ी काम देखे। हर चीज़ में मार्केट के समय में कंपटीशन आ जाता है। हमने देखा फिर उस टाइम भुवनेश्वर उड़ीसा की फ्रेश वाटर एग्वाकल्चर सीफा की एक ऐड आती थी नेट पर। तो उस टाइम हम लोगों ने वहाँ से जाकर ट्रेनिंग ली भुवनेश्वर उड़ीसा से। उसके बाद फिर हम लोगों ने अपना यहाँ काम किया। स्टार्टिंग में हमने छोटे स्तर से काम शुरू किया, यानी कि हमने 6000 सीप से काम शुरू किया स्टार्टिंग में। 2 हम पार्टनर थे, दोनों पार्टनरों ने मिलकर हमने 6000 सीप का काम शुरू किया। साथ ही साथ नौकरी भी करते रहे और उस प्रोजेक्ट को तैयार होने की बाट में रहे। जब हमारे को पता लगा भी अभी 13 महीने में ये तैयार हो जाएगा, एकदम तो नौकरी भी नहीं छोड़ी जाती, प्रोडक्शन देख के ही नौकरी छोड़ेंगे। तब हमारा प्रोडक्शन निकला तो हमने उस टाइम 3.5 लाख रुपए खर्चा किया था। तो जब हमारा प्रोडक्शन निकला तो हमारी कमाई 10-10.5 लाख रुपए हो गई थी उसमें। तो हमने सोचा भी क्यों ना इसको बड़े स्तर से कर लिया जाए, और फिर हमने इसी को ही काम को शुरू कर दिया। नौकरी को हमने छोड़ दिया। उसके बाद अब इसी मोती के बिजनेस में आज तक हम बहुत अच्छा पैसा कमा चुके हैं। अब तक कितने युवाओं को आप या किसानों को रोजगार दे चुके हैं, या वो अपने पैरों पर खड़े होकर दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं? मेरे यहाँ से 50-60 लोगों ने ट्रेनिंग लेकर अपने यहाँ काम शुरू कर दिया। कई लोगों ने तो मेरे यहाँ से ट्रेनिंग लेकर आगे ट्रेनिंग देना और अपना फार्म बनाना, ये सब काम शुरू कर दिए। जैसे मेरे यहाँ से ट्रेनिंग लेकर ही यहाँ से इंद्री के पास पड़ता है, वहाँ भी लड़का ट्रेनिंग दे रहा है इसी चीज़ की। और हमारे यहाँ इधर सिरसा में पड़ता है, सिरसा में भी एक लड़का मेरे यहाँ से ट्रेनिंग लेकर आगे अपना फार्म खोल कर कमाई कर आगे ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है। लोगों को जागरूक करना ही हमारी सबसे बड़ी उपयोग, हम ये कहेंगे भी हमारी उपलब्धि है। हम लोगों को अच्छे तरीके से जागरूक करके उनको अच्छा कमाई का स्रोत बनाएं। इस कार्य को करने के लिए आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? देखिए, अब तो कोई कठिनाई नहीं है। स्टार्टिंग में कोई भी नया काम करो तो कहाँ से माल मिलेगा, कहाँ मोती बिकेगा, इन चीज़ों का विशेष ध्यान होता है। भी आदमी कहाँ बना तो लेगा, चलो बेचेगा कैसे। आज तो आप मेरे यहाँ से काम मान लीजिए, मेरे यहाँ पर मोती बिक जाएगा। आज कोई कठिनाई नहीं है। स्टार्टिंग में कठिनाइयाँ आती हैं, कोई भी नया काम करो, देखो कहने वाले भी हो जाते हैं भी आप ये क्या कर रहे हैं, ये कैसे बनेगा, ये तो समुद्र का जीव है, हमारे यहाँ मोती कैसे तैयार हो जाएगा। ये चीज़ें होती हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि जब आप पॉजिटिव चल रहे हैं तो आपको नेगेटिविटी में लाने वाले भी लोग ही हैं। जब हमारा मन पॉजिटिव रहेगा तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। युवा कितनी राशि से इस कार्य को शुरू कर सकते हैं? देखिए, 1 लाख के अंदर अंदर छोटे स्तर से काम शुरू हो जाता है। जैसे मान लो हम 1000 सीप का काम करेंगे तो एक टैंक बनाने का खर्चा ही हमारा 15-20 हजार आ जाता है, और एक सीप का खर्चा 45 रुपये रहेगा, यानी कि 1000 सीप का 45 हजार खर्चा। 1 लाख के अंदर अंदर आदमी अपना काम शुरू कर लेगा।
सिप बेचने के लिए बाजार कहाँ स्थापित है? सिप बनाने के बाद उसको कहाँ बेचा जाए? देखिए, वैसे तो इसकी जो मार्केट देखते हैं हम लोग, सूरत में है, बॉम्बे है, हैदराबाद है। जो लोग हीरे का व्यापार करते हैं वही लोग मोती का व्यापार करते हैं। अब तो मेरे यहाँ भी बिक जाता है, आप मेरे यहाँ बेचिए तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। सरकार की तरफ से आप कैसा सहयोग चाहेंगे? मैं तो सरकार से यही अनुरोध करूंगा कि आप किसानों को इसके लिए लोन दें, ये सब्सिडी दें, ताकि हर किसान इस कार्य को कर सके। कई लोगों के पास मजबूरी है, पैसा नहीं है और वो काम करने के इच्छुक हैं, तो फिर उनको दिक्कत हो जाती है। अगर सरकार ने ये सहयोग कर दिया तो सभी लोग इस कार्य को करने लगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।